मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा ने आज हिंदू भगाने की एक मियाँ टूल किट का खुलासा किया। जी हाँ, उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आज बताया कि कैसे मंगलदेई, धुबड़ी, बरपेटा या राज्य के विभिन्न इलाकों से हिंदुओं को भगाने के लिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक टूल किट का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे इलाके में जहां हिंदू बहुलता में रहते हैं, पहले 2-3 मियाँ लोगों को वहां पर घुसाया जाता है। धीरे धीरे ये मियाँ लोग अपना घर बनाते हैं। बाद में वहां पर गो भक्षण होता है। भक्षण करने के बाद में गौ का चमड़ा बाहर फेंक दिया जाता है, जिससे हिंदुओं को पता चलता है। हिंदुओं का जो नामघर होता है, जहाँ पर भादो माह के दौरान जो है पूजा पाठ कीर्तन आदि होता है, नाम कीर्तन होता है, उसके पास में एक मस्जिद बनाई जाती है। आजान शुरू होता है और इसके बाद वहाँ पर जो माएँ रहती है, बहनें रहती है, जो नाम घर में जाती है, वो अपने बच्चों से कहती है कि अब यहाँ पर गो भक्षण शुरू हो गया है, गायों को काटना और खाना शुरू हो गया है, यहाँ पर अब आजान शुरू हो गई है, इस प्रकार का माहौल हो गया है कि हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। वो अपने बच्चों से कहती है कि आप अपनी इस ज़मीन को बेचकर हम किसी दूसरे इलाके में जाएं, जहां पर असमिया हिंदू या कम से कम हिंदू लोग रहते हों। इस प्रकार औने पौने दाम में बेचकर असमिया हिंदू लोग वहां से निकल जाते हैं। धुबड़ी में, बरपेटा में, मंगलदेई में, ग्वालपाड़ा में या राज्य के विभिन्न इलाकों में जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है, खिलंजिया असमिया लोगों की जनसंख्या कम हुई है, मियाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी है, वहां पर इसी प्रकार के षड्यंत्रों का जो है इस्तेमाल किया गया है और एक सुनियोजित ढंग से उसे न सिर्फ बाहरी शक्तियों का बल्कि यहाँ रहने वाले एक समुदाय के कथित नेताओं का समर्थन प्राप्त है। कुछ राजनीतिक दल भी उसमें शामिल है। इस प्रकार आज मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इस टूल किट का जो है खुलासा किया, इस टूल किट को एक्सपोज किया। उन्होंने इस मौके पर यूएसटीएम का भी जिक्र किया। गौरतलब है कि यूएसटीएम का एक विवाद जो है इन दिनों गहरा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने यूएसटीएम पर फ्लड जिहाद, बाढ़ जिहाद करने का आरोप लगाया और कहा कि यूएसटीएम ने जो कटाव किया है असम के पास के इलाके में, मेघालय में जहां पर यूएसटीएम स्थित है, उसके चलते बारिश का पानी रुकता नहीं है और असम में प्रवेश कर जाता है, जिससे असम के गुवाहाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद जारी है। इस मामले में असम के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से भी बातचीत की, किंतु इस मामले पर मुख्यमंत्री ने और खुलासा किया कि कई बड़े लोग, कई बुद्धिजीवी यूएसटीएम के मामले में कूद पड़ते हैं, उनका बचाव करते हैं। यह सारा पैसे का खेल है। यूएसटीएम बहुत बड़े पैमाने पर पैसे देकर बहुत से लोगों को अपने साथ कर लेती है। उनका आशय था कि पैसे के लोभ में वो जाति को, राज्य को और देश को भूल जाते हैं और यूएसटीएम जैसी संस्थाओं से बिक्री हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद का मामला हो या फिर लव जिहाद का मामला हो या ऐसा हिंदुओं के खिलाफ कोई भी जिहाद हो, ऐसे जिहाद में जो अपराधी होता है उस अपराधी को बड़े बड़े वकील मिल जाते हैं, क्योंकि उनका समुदाय, उनका संप्रदाय उनके साथ आ जाता है। जबकि हमारे यहाँ पीड़ित को कोई वकील नहीं मिल पाता है। कारण हाई कोर्ट में एक बार खड़े होने के लिए वकील को 50,000 से लेकर लाख रुपए तक फीस देनी पड़ती है, जबकि उनके पास यह फीस देने के लिए पैसे मिल जाते हैं सामुदायिक स्तर पर, किंतु हमारे यहाँ यह फीस नहीं मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ कम्युनिटी जो है ऐसे पीड़ितों का सहयोग या सहायता नहीं करती है। इस षड्यंत्र को सबको समझने की ज़रूरत है। मैं बोलता हूँ इससे मेरी जान को भी खतरा है, किंतु बावजूद इसके देश के लिए मैं बोलता हूँ। यह राजनीति की बात नहीं है, यह देश और असम के हित की बात है। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।